नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। और अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे पर्यावरण दिवस की। आज 5 जून है और आज की तारीख को हर साल पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं बहुत बड़े स्तर पर लोगों को पर्यावरण को बचाने, पेड़ पौधों को लगाने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर के बारे में जागरूक करते हैं। इसके लिए रैली, रोड शो, सेमिनार, इन सब का आयोजन होता है। अब विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिट्टी बचाओ पर आधारित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पीएम ने कहा कि देश में पिछले 8 साल से जो योजनाएं चल रही हैं, सभी में किसी न किसी रूप से पर्यावरण के संरक्षण का आग्रह किया गया है। अब एमपी में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण दिवस पर लोगों को 3 संकल्प दिलवाते हुए कहा कि जन्मदिन पर एक पेड़ आप जरूर लगाएं, गाड़ी का इस्तेमाल कम करें और साइकिल का इस्तेमाल ज्यादा करें। इस मौके पर सीएम भूपेश ने भी पर्यावरण पर जनता को संदेश दिया। उन्होंने ये कहा कि यह दिन मानव प्रकृति के बीच सामंजस्य को स्थापित करने के लिए हमको प्रेरित करता है। लोग पर्यावरण को अनुकूल वातावरण बनाने में अपना सहयोग जरूर दें, लेकिन आपको यह भी बता दें कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से मानव जीवन अब खतरे में है, क्योंकि पर्यावरण संतुलन खराब होने के चलते जलवायु परिवर्तन की वजह से शुद्ध हवा की बेहद कमी है, जिसमें अस्थमा, सांस की बीमारी और फेफड़े संबंधी बीमारी होने का खतरा विगत वर्षों में बढ़ा है। अब जाहिर है कि पर्यावरण के दूषित होने पर मानव जीवन पर इसका बिल्कुल बुरा असर पड़ता है और इसलिए पर्यावरण की रक्षा पर लगातार जोर दिया जा रहा है ताकि जीवन की सुरक्षा बनी रहे। तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और पर्यावरण के महत्व और इसकी सुरक्षा को हम जानेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं पर्यावरण दिवस पर पीएम से लेकर के सीएम तक ने क्या संदेश दिए हैं। दुनिया ने आज जो क्लाइमेट के लिए दुनिया परेशान है, उस बर्बादी में हम लोगों की भूमिका नहीं है, हिंदुस्तान की भूमिका नहीं है। विश्व के बड़े और आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधन का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी उन्हीं के खाते में जाता है। पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं। माटी की अहमियत को समझने में कोई कमी नहीं है। कमी इस बात को स्वीकारने में है कि मानव जाति जो कर रही है उससे मिट्टी को कितना नुकसान हो रहा है, उसकी समझ का एक गैप रह गया है। बचाना है तो मैं आज समाज से अपील करता हूं, विशेषकर मध्य प्रदेश की जनता से अपील करता हूं। आज हमने पर्यावरण प्रेमियों के साथ पेड़ लगाए हैं। मैं परिवार के साथ पेड़ लगाने आया हूं, यह भी एक संदेश है। हम सब क्यों ना पेड़ लगाएं। मैं रोज लगाता हूं, अब रोज एक नहीं 3-3 पेड़ लगते हैं। और अब मैंने तय कर लिया कि मैं अकेले काहे को लगाऊं, समाज भी लगाए मेरे साथ। तो अब मैं प्रतिदिन 3 पेड़ लगाऊंगा। 2 संस्थाएं और 2 व्यक्ति और आए साथ लगाने। और इसके अतिरिक्त मैं जहां जाता हूं वहां अलग लगाते हैं पेड़। लेकिन अकेले मुख्यमंत्री से भी काम नहीं चल रहा है। मैं प्रदेश की जनता से फिर भावनात्मक अपील करता हूं कि आप रोज न लगाएं, लेकिन अपने जन्मदिन पर पेड़ जरूर लगाएं। तो आप बता देते हैं ग्राफिक के जरिए। शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, लेकिन भूपेश बघेल ने आज क्या संदेश दिया ये भी देखिए। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है विश्व पर्यावरण दिवस पर। हर साल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं। भूपेश बघेल की तरफ से जनता को ये संदेश दिया गया है और ये कहा है भूपेश बघेल ने कि यह दिन मानव और प्रकृति के बीच में सामंजस्य के लिए हमको प्रेरित करता है और इसलिए पर्यावरण दिवस पर सभी को बधाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। प्रकृति के बेतरतीब दोहन से पर्यावरण जीवन को संकट भी पैदा हुआ है। चिंता भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पर्यावरण के संतुलन को लेकर के जाहिर की है और उन्होंने कहा कि अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए पर्यावरण का संरक्षण
जरूरी है और पर्यावरण का संरक्षण तभी होगा जब जागरूकता समाज के अंदर होगी और हम संजीदगी से पर्यावरण को बचाने की दिशा में सोचें और काम करें। यह अपील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से की गई है। तो पर्यावरण दिवस के मौके पर यह बात भूपेश बघेल ने कही है और पर्यावरण को अनुकूल वातावरण बनाने में भी आपको सहयोग देना है। सिर्फ पेड़ पौधे आपको लगाने नहीं है, उनको संरक्षित भी करना है। स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश ने पहले पायदान पर अपनी जगह बनाई है। फिर मुख्यमंत्री ने इस बात का भी साथ में जिक्र किया है और कई बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने आज इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर कही हैं। तो बिगड़ते पर्यावरण संतुलन का जो सेहत पर असर है वो क्या होता है, ये भी आप समझ लें, क्योंकि अस्थमा और सांस की बीमारी होना ये सबसे बड़ा कारण है। अगर आप देखेंगे जो पॉल्यूशन है और ये सब पर्यावरण असंतुलन की वजह से है। फेफड़े से संबंधित बीमारियों का भी खतरा बढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जैसे घटेगा या कार्बन डाइऑक्साइड का अगर लेवल बढ़ेगा तो फेफड़े पर उसका जो असर है वो सीधे तौर पर होता है। और पर्यावरण में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुद्ध हवा की बात, शुद्ध जल भी बहुत जरूरी है। दूषित पानी भी आप देख रहे हैं कि कई गंभीर और संक्रामक बीमारियों को लाता है। तो पर्यावरण संरक्षण कितना जरूरी है और उसको कैसे किया जाए, आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। दिव्या ताम्रकार जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दिव्या ताम्रकार जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। रितेश मालवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पर्यावरण प्रेमी और प्रोफेसर हैं आप। रितेश मालवी जी, आपका भी स्वागत। और प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कुलपति हैं सागर यूनिवर्सिटी की। प्रोफेसर नीलिमा जी, आपका भी स्वागत है। और पुरुषोत्तम चंद्राकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। नीलिमा जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे करूंगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस से लेकर के देश के अंदर या स्टेट लेवल पर भी कॉन्फ्रेंस खूब होती हैं और पर्यावरण दिवस के दिन ये और ज्यादा होती हमको नजर आती हैं। लोग तमाम तरह के संदेश भी देते हैं, लेकिन जमीन पर इसको कैसे उतारें और क्या विगत वर्षों में आपको लग रहा है कि लोग जागरूक हुए हैं या इसका कुछ असर आपको लगता है कि नजर आ रहा है ग्राउंड लेवल पर? क्योंकि ये कहा तो बहुत जाता है पेड़ लगाइए, पर्यावरण को बचाइए, लेकिन कितना संजीदा है लोग, कैसे देखती हो आज इस विश्व पर्यावरण दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही गंभीर इशू है, क्योंकि जब हम पर्यावरण की चर्चा करते हैं तो ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स हम देखते हैं कि इसकी क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिटोरेशन हुआ है। और आपका ये प्रश्न कि कितना हम लोग इसमें सजग हैं, मुझे लगता है कि ये हम लोग को सजग करने के लिए ही आज का ये दिवस बनाया गया है, दैट इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये जो 1973 से यूनाइटेड नेशंस के आह्वान पर ये दिवस मनाया जा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि आपका जो प्रश्न है कि हम लोग इसमें इग्नोरेंट हैं और हम लोग कैसे डे बाय डे, मैं कहूंगी कि दो चीजें हैं। एक तरफ जहां हमारा पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी के साथ साथ हमारी पोल्यूशन भी बढ़ रही है। अब इसमें जब पोल्यूशन हमारा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अब ये बात हम लोग को जनमानस तक लानी है और जो हम लोग विभिन्न सेमिनार्स के माध्यम से, वेबिनार्स के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, अपने एनएसएस के छात्र छात्राओं के माध्यम से हम लोग ये एक मैसेज, एक प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा करने से अवश्य ही हम लोग अपने पर्यावरण में कुछ न कुछ तो सुधार ला ही पाएंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ऐसे जो सोशल प्लेसेस हैं वहां पर हम लोग थोड़ा सा सजग हो गए। मान लीजिए कूड़ा फेंकना ही है, पहले हम लोग बीच में इतने अनअवेयर हो गए थे कि कूड़ा हम लोग जहां चाहे हम लोग फेंक देते थे, लेकिन अब हम लोगों ने डस्टबिन का ही प्रयोग करना नहीं शुरू किया, बल्कि इसके साथ साथ हाउ टू कैटेगराइज आवर वेस्ट, हाउ टू कैटेगराइज विच इज वेस्ट विच कैन बी डिग्रेडेबल, विच कैन नॉट बी डिग्रेडेबल, और डिग्रेडेबल वेस्ट को हम कैसे डिग्रेड कर लें, नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को हम लोग कैसे अलग करें, प्लास्टिक्स के यूज को हम कैसे करें। जैसे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, नाउ वी आर ट्राइंग टू हैव प्लास्टिक फ्री जोन्स। इसका ये मतलब है कि हम लोग प्लास्टिक, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये एनवायरनमेंट में इकट्ठा होता चला जाता है, तो ये अवेयरनेस ही है जिसके माध्यम से हम लोग ये एक मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग अब इस तरह के पदार्थ न यूज करें। सिंगल यूज प्लास्टिक्स की भी बात हो रही है, और मैं समझती हूँ कि ये जो हमारे प्रयास, यदि हम लोग प्रयास ही नहीं करेंगे
तो आप बताइए हमारा एनवायरनमेंट तो और भी ज्यादा प्रदूषित होता नहीं, चलेगा। बहुत जरूरी है दिन और पर वो दिन ये प्रयास तो deteriorate खैर होता होने ही चलेगा। चाहिए। लेकिन सवाल जी यही है जी ना, क्योंकि हम लोगों को अगर चीजें बहुत ज्यादा या बहुत लार्जर स्केल पर उस तरह से बदलती हुई ना दिख रही हो, तो सवाल ये भी है कि हम लोग कमी कर कहां पर रहे हैं। पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, जी आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, एक पर्यावरणविद होने के नाते, चूंकि कॉन्फ्रेंस होना या एक दिन हम लोग पर्यावरण डे के तौर पर मना लेते हैं, लोग एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करते हैं कि हाँ हम कल पौधा लगा लेंगे, आज पौधा लगाएंगे, या आज पौधे जो लगाए उनकी हम कल देखभाल भी नहीं करते हैं। नजर क्या आता है आपको? लग रहा है कि कुछ विगत वर्षों में या कुछ चीजें बदली हैं, या और ज्यादा हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्स्ट सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं? कैसे आप देखते हैं आज इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर? आप क्या कहना चाहेंगे? आपका एक रिएक्शन चाह रहा हूं मैं, पुरुषोत्तम जी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस डिबेट में पधारे सभी महानुभावों का मैं सादर नमस्कार करता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सभी को पृथ्वी के प्रहरी बनकर उसे बचाने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि पेड़ तो हम लगा देते हैं, जब जैसे होता है बहुत उत्साह में आकर के हम कहीं पे भी पेड़ रोप देते हैं। हम समय को नहीं देखते हैं कि कौन से समय में हमको किस समय में पेड़ लगाना है। अभी जैसे भरी दोपहरी मतलब धूप है या बरसात अभी हुई नहीं है, और कई लोग जो है आज भी हम देख रहे हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चलो पेड़ लगाते हैं करके उत्साही लोग जाके पेड़ लगा दे रहे हैं। लेकिन हमको देखना होगा कि जब तक के बरसात नहीं आ जाता है तब तक के वो जीवित कैसे रहेगा। आज पेड़ लगाने के बाद लोग भूल जाते हैं जी। बहुत जगह पे हमने देखे हैं कि पेड़ तो लगाते हैं बहुत उत्साह में, लेकिन वो फिर आगे उसको पानी डालने का, लगातार पानी डालने का, लगातार केयर करने का, उसको ध्यान देने के लिए प्रति लोग सजग नहीं होते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि जहां पे भी हम पेड़ लगाएं बहुत सुरक्षित लगाएं, वहां पे बकायदा उसका ट्री गार्ड हो या सुरक्षा हो, पानी देने वाला हो, बराबर कोई देखने वाला हो, तभी वो हमारे पेड़ लगाने जो है वो सार्थक होगा। रितेश मालवीय जी, आप कैसे देखते हैं? और एफर्ट्स जो हो रहे हैं, हालांकि ऐसा तो नहीं मैं कहूंगा कि कुछ चीजें ग्राउंड पर नहीं है, बहुत सारी चीजें, जैसा कि अभी नीलिमा जी भी बता रही थी कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस तो आई है, लेकिन वो कंटिन्यूएशन प्रोसेस में कैसे चले, और दूसरा ये है कि हम इसको और जल्दी से जल्दी कैसे एग्जीक्यूट कर पाए, लोग कितनी जल्दी संजीदा हो पाए। रितेश मालवीय जी, ये आपसे मैं समझना चाहूंगा। सर, आज के चिंतन में आप सभी लोग जो उपस्थित रहे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये निश्चित ही चिंता का विषय है कि ये विश्व भर में जो पर्यावरण दिवस के रूप में आज हम प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अगर हम यहाँ चिंतन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये भी चिंता का विषय है, क्योंकि प्रकृति ने हमें जन्म दिया है, हमने प्रकृति को नहीं सहेजा। जब मनुष्य शायद इस दुनिया में नहीं था तब भी प्रकृति जीवित थी और अपना संरक्षण स्वयं करती थी। मगर हम जिस तरीके से निरंतर लालची होते जा रहा है, मनुष्य जिस तरीके से लालची होते जा रहा है और निरंतर प्रकृति का दोहन कर रहा है, ये एक निश्चित चिंता का विषय है। हमें ये जानना होगा कि हम जिस तरीके से एक डिबेट प्रोग्राम रख लेते हैं या साल में एक दिन को निश्चित करके उस दिन हम चिंता अपनी जाहिर कर देते हैं, तो ये पर्याप्त नहीं है। अगर हम देखें तो हमारी भारतीय संस्कृति में अगर आप जाएं तो प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया। प्रकृति की केवल पेड़ पौधे ही नहीं, प्रकृति के अगर हम आयामों की बात करें, जब हम पर्यावरण शब्द का उपयोग करते हैं तो पर्यावरण की जब हम आयामों की बात करें तो उसमें नदियां आ जाती है, वृक्ष पेड़ पौधे आ जाते हैं, ये सभी ये जीव जंतु है, ये सभी लोग कहीं ना कहीं प्रकृति का हिस्सा है। इन सभी को मिलाकर के हमारा पर्यावरण बनता है। हमारे देश में नर्मदा जयंती के रूप में नदियों को सम्मान दिया जाता है, उनको पूजनीय बतलाया जाता है। हमारे देश में हाल ही में एक जो वट वृक्ष स्त्रियों के द्वारा उनकी पूजा की जाती है। आंवला नवमी जैसी हमारे देश में बहुत सारे उपवास रख के पेड़ों के प्रति अपना सम्मान और समर्पण को व्यक्त किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी पुरानी संस्कृति रही। हम लोग शायद शिक्षित तो बहुत हुए हैं और शिक्षित होने के साथ साथ हम चिंतन बहुत करते हैं, मगर जिस तरीके से जो हमारे पूर्वजों ने एक बहुत सुंदर धारा में सौंप करके हम गए हैं, और उनका चिंतन करने का और प्रकृति को सहेजने का जो तरीका हुआ करता था, जिसमें एक विश्वास भी होता था, एक आस्था भी होती थी, वर्तमान में हमारी वो विश्वास और आस्था पूरी तरीके से हटकर
केवल एक चिंतन का रूप ले लिया। तो जरूरत है कि हम नहीं तो रितेश जी, क्या आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको पुराने समय से भी सीखने की जरूरत है? क्योंकि जो हम सो कॉल्ड हम लोग ये कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, जब हम लोग बात करते हैं सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन हम देखते हैं वहीं से होता है। वो तो सो कॉल्ड सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और जिन कंट्रीज को हम ये कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड के हैं, वहां पर हम देखते थे कि कभी भी ग्लोबल वार्मिंग इस तरह की समस्या नहीं थी, लेकिन आज वो उससे भी जूझने लगे हैं। तो क्या उन चीजों में आपको लग रहा है कि समझने की जरूरत है कि क्या था जो हमने अपना बदल दिया या छोड़ दिया, इसलिए ये समस्या है? बिल्कुल, मेरा तो मानना है कि हमने जो हमारी संस्कृति को खोया है, कहीं ना कहीं जब हम शिक्षित होते जा रहे हैं, शिक्षित होने के साथ साथ हमारे अंदर एक प्राउड की भावना, एक घमंड की भावना आ जाती है कि हम शिक्षित हैं और हम जो भी कदम उठाते हैं वो सही होते हैं। और ये कंक्रीट के जंगल जो हम निरंतर खड़े करते जा रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा कि जिस तरीके से हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ अपने आप को संतुलित करके स्थापित करके रखे थे और उसके बाद वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से सहज कर रख पाए थे, तो उसी तरीके से हमें कहीं ना कहीं प्रकृति के बैलेंस बनाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिव्या जी, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा, समाज के अंदर आपको लग रहा है कि कुछ लोग अवेयर हो गए हैं या फिर संजीदगी से कम अब लेने लगे हैं कि हाँ नहीं, एक ही दिन नहीं पर्यावरण दिवस, हमको लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस में इसको करना है? कैसे देखते हैं सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते? जी सर, जितना चेंजेस आना चाहिए उतना चेंजेस मुझे नहीं दिखा है। जैसे कि हमने प्रॉब्लम फेस की है कोरोना काल में कि ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा कमी हुई है, लोगों को जान गंवानी पड़ी है अपनी, तो उतना चेंजेस मुझे नहीं दिखता, क्योंकि लोगों ने अपनी जान गंवाई है, प्रॉब्लम फेस किए खुद की फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, ऑक्सीजन की कमी रही है। उसके बाद लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर हो जाना चाहिए कि पेड़ हमें लगाना है, जिससे हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े। लेकिन आज हमें ये देखने को मिल रहा है कि लोग बस ज्यादा अवेयर नहीं है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने जन्मदिन पर, अगर आप मैरिड हैं तो एनिवर्सरी पर पेड़ अवश्य लगाएं, ताकि हमें आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। प्रोफेसर नीलिमा जी, देखिए हमारे देश के अंदर एक तो चूंकि हम लोग जब डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि विकास तो करना पड़ेगा, और विकास किस पैमाने पर हो, क्या वो संतुलन आपको लगता है कि बनाना एक बड़ा चैलेंज है कि एक तरफ तो डेवलपमेंट भी करना है, दूसरी तरफ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना हो? ये दोनों चीजें आप कैसे इसको देखते हैं और इसको लेकर के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं कि हम एनवायरमेंट को भी सेफ रखें और हम अपना विकास भी कर सकें? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है जो आज अभी आपने इसको रेज किया है, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये सही है कि भाई जब इंडस्ट्री कोई लगानी है या हमें किसी शहर का विकास करना है तो सबसे पहले क्या होता है कि हम वृक्षों को काटते हैं। लेकिन उसी के साथ ही लॉज भी बना दिए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है इसको हम एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें पेड़ हटाने भी हैं, अवश्य हटाइए, लेकिन उनको हमें रीप्लांट भी करना चाहिए। तो कितने ऐसे पेड़ हैं जो हम लोग हटाते हैं और उन्हें रीप्लांट कर देते हैं। हम लोग ये तो सोचते हैं कि नहीं हम नए पेड़ लगा लें, लेकिन हम जो हरे भरे पेड़ हैं जो हमें इतनी अच्छी मात्रा में हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है इतनी लार्ज अमाउंट्स में, दे आर कंज्यूमिंग देम एंड कन्वर्टिंग इट इनटू ऑक्सीजन व्हिच इज बीइंग यूज्ड बाय अस। तो हमें ये इस तरह का बैलेंस कि एक तरफ जहां प्रगति हो रही है देशों में और दूसरी तरफ पर्यावरण डिटोरेट कर रहा है, सो वी हैव टू थिंक ऑफ ऑल्टरनेट सोर्सेज जिससे कि हम अपने पर्यावरण को हम लोग सुरक्षित रख सके। तो इसमें बहुत केयरफुल प्लानिंग की आवश्यकता है। तो आई फील दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज, हमें इसके साथ साथ हमें पर्यावरण को कैसे हम रिस्टोर करेंगे और जो हम अपने नेचुरल हमारा एनवायरनमेंट है वो हम लोग हमेशा जब सोचते भी हैं तो अपने बारे में सोचते हैं, मतलब ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें पूरा वी हैव टू हैव अ होलिस्टिक व्यू कि जितने भी जीव जंतु हैं, बायोडाइवर्सिटी है, और सिर्फ हम ही लोग जो लैंड पर रह रहे हैं वो नहीं, लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जो हमारे उस पानी में, जल में जो हमारे जीव जंतु रह रहे हैं, तो वो जीव जंतु, वो उन लोग की बायोडाइवर्सिटी, ये पूरा एक विशियस साइकिल है, इट इज अ फूड साइकिल, इट इज अ फूड चेन। तो हमें इन सब में बैलेंस बनाकर चलना है। तो मेरा तो मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि हम इन चीजों के बारे में प्रोफेसर नीलिमा जी, एक बात जो अभी यहाँ पर रितेश जी ने कही थी कि आप उस बात से सहमत हैं, आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जब हम पुराने समय में या हम लोग अपना जब देखते हैं इतिहास, जब हम लोग जुड़े
हुए थे इन सारी चीजों के साथ में, तो हम लोगों को कभी इस तरह की कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन मॉडर्नाइजेशन जिस तरह से हुआ या जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने वेस्टर्न वर्ल्ड को कॉपी करना शुरू किया, ये समस्या इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही। क्या कुछ चीजें ऐसी थी जो हमको पुराने समय से भी सीखने की जरूरत है, उन रूट्स को कम से कम हमको नहीं हटना चाहिए, या उस वे में हम जा सकते हैं? देखिए, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं जा सकते हैं। हम लोग जहां पर पहुंच चुके हैं, जैसे आज हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के उस फेज पर पहुंच चुके हैं, या हमारी पॉपुलेशन, मैंने वही शुरू में भी कहा था कि पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन, हमारी वो स्थिति यदि हम पीछे चले जाएं तो वी डिड नॉट हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि घर में जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ही ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। सो इफ वी हैव सो मच ऑफ वेस्ट व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस, या हम एक छोटे शहर और बड़े शहर को देख लें, यदि बड़ा शहर होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी मोर इंडस्ट्रीज, सो इट मे बी वेस्ट और इट में भी डोमेस्टिक वेस्ट की हम बात कर लें या हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस की बात कर लें, तो आज जहां हम पहुंच चुके हैं, हम ये सोचें कि हम पीछे जाकर जो पहले की जो परिस्थिति थी हम उनको फिर से डेवलप करें। मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, बट वी शुड ट्राई एंड थिंक ऑन दोज वेज कि आज की हमारी जो परिस्थिति है उसमें हम पर्यावरण को हम कैसे बचाएं। तो आज का ये पर्यावरण दिवस ऑफ कोर्स ये इसीलिए बनाया गया है कि हम जागरूक हो जाएं, लेकिन ये आज ही का दिन नहीं है। जैसे विश्वविद्यालय में भी हम लोग एक सप्ताह का बना रहे हैं ये पर्यावरण दिवस, एक पूरा वीक मना रहे हैं। इसलिए मना रहे हैं क्योंकि द लॉन्गर वी थिंक अबाउट इट द मोर इफेक्टिव इट इज गोइंग टू बिकम। तो ये सिर्फ एक सप्ताह या 10 दिन या 1 महीने की बात नहीं है, ये एनवायरनमेंट की स्वच्छता, इसका कंजर्वेशन, ये हमारी रगों में घूमना चाहिए और हमें स्वयं भी और दूसरों में भी एक ये मैसेज फैलाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर नीलिमा जी आपने कही है। मुझे लगता है कि लोगों को कम से कम इन सारी चीजों को सीखने की जरूरत है। पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, चूंकि क्या आपको ये लग रहा है, क्योंकि देखिए लोगों को अवेयर करना है और अवेयर ये करना है कि अगर आपको अपना भविष्य अच्छा रखना है, अपना वर्तमान अच्छा रखना है, तो आपको ये पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ बंद करनी होगी। लेकिन क्या सिर्फ ये अवेयरनेस ही आपको लगता है काफी है, या कुछ और भी होना चाहिए कि कम से कम लोग करें इस चीज को? क्योंकि जब तक आप ये कहते हैं कि अवेयर करके हम करेंगे, लोग उतना संजीदगी से उसको नहीं लेते हैं। क्या इस विषय में आपको लगता है कि कुछ होना चाहिए या कुछ रीथिंक करने की जरूरत है? कैसे इसको देखते हैं, क्योंकि चैलेंज तो है पुरुषोत्तम जी? चैलेंज तो है सर, हम सभी हालात बदलना चाहते हैं, पर्यावरण की साफ सफाई और संरक्षण में योगदान देना चाहते हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह इतनी दूषित हो चुकी है कि प्रतिवर्ष लाखों लोग इसकी वजह से काल के गाल में समा जा रहे हैं। अब इससे हमको निजात पाने के लिए अपने आप में, जैसे गांधी जी कहते थे, किसी भी चीज को परिवर्तन करने के लिए खुद से अमल करना पड़ेगा। तो मैं यही चाहता हूं कि हम सब जब तक के खुद से इस की जो दूषित हो रही जो जल है या अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो रहा है, चलिए पुरुषोत्तम जी, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का अपना समय निकालने के लिए, मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मेरे पास समय नहीं तो मैं इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाता। हालांकि यहां पर जो बातें कही गई हैं, अगर आप उन सबको अपने जीवन में उतार लेंगे तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति आप सब जागरूक हो सकते हैं और पर्यावरण के इस खतरे को आप लोग टाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक दिन आपको, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन नहीं, आपको साल के 365 दिन इसी मोड में रहना होगा। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।